खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आज का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक है। और ये बाइबल की तालीम है, ये खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम है। ये जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, ये उसकी तालीम है। ये हकीकत और सच्चाई पर मबनी तालीम है। ये कलाम मुकद्दस की जो बाइबल मुकद्दस ने और मसीह खुदावन ने औरत के बारे में आदमी को हिदायत दी है, सच्चाई और हकीकत पर मबनी है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। यह भी कहा गया था, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। तो खुदावंद के कलाम में हर बात को साफ साफ तरीके से बयान किया गया है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो इंसान को समझ ना सके। वेरी क्लियर कट, साफ साफ अल्फाज में कहा गया है, अगर तुम हरामकारी के सिवा किसी और सबब से किसी और वजह से अपनी बीवी को छोड़ देते हो तो तुम उससे ज़ना करवाते हो, और खुद भी तुम ज़ना करते हो अगर तुम किसी और औरत के पास चले जाते हो। खुदावंद किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद हर बात को साफ साफ कह देते हैं और वो किसी का तरफदार नहीं है। और वो साफ साफ कहता है अगर हरामकारी के सिवा किसी और सबब से आदमी अपनी बीवी को छोड़ देता है और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। औरत पर बुरे तरीके से निगाह करना, जब मैं कहता हूँ बुरे तरीके से, इट मीन्स कि दिल में हवस हो, काश के इस तरह हो जाए, काश के उस तरह हो जाए। ये हवस है, ये खुदावंद के कलाम के मुनाफी है। आप खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस जीसस क्राइस्ट मसीहा ये फरमाते हैं कि तूने ज़हनी तौर पे अपने दिल में उस औरत के साथ
उस रिश्ते नाते में मुलव्वस हो गया अगर तूने अपने जहन में ख्याल ही कर लिया। तो दिस इज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदावंद के कलाम के मुनाफी है, खुदावंद के असूलों के मुनाफी है। खुदावंद की नज़र में ये गुनाह है। अगर किसी औरत पर आपने बुरी निगाही कर ली तो आप अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुके हैं। और फिर खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ये भी लिखा गया है, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे। और ये शरीयत की तालीम है, ये मूसा की तालीम है, ये पुराने अहदनामे की तालीम है कि कोई भी जो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है उसको तलाकनामा लिख दे। लेकिन मसीह खुदावन की तालीम, उन्होंने इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि अगर कोई हराम कारी के सिवा किसी और सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे तो वो खुद भी ज़िना करता है और अपनी बीवी से भी ज़िना करवाता है। दूसरे मज़हब में जो पेगनिज्म है, जो झूठ पर मबनी है, जो झूठी तालीम देते हैं, उनका कहना है कि अगर आप अपनी बीवी को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ आके बसेरा नहीं कर सकती है या उसके साथ नहीं रह सकती है जब तक वो किसी और आदमी की बीवी ना पहले बने, या जब तक वो किसी और आदमी के पास ना चली जाए और जाके उसके साथ सेक्स और रिलेशनशिप ना कायम करे, फिर उसको इजाज़त है फिर दोबारा अपने हस्बैंड के साथ आके वो रिलेशनशिप कायम कर सकती है। और वो ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नहीं, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं, ये इंजील मुकद्दस की तालीम नहीं। मसीह खुदावंद ने ये फरमाया है अगर कोई अपनी बीवी को हराम कारी के अलावा किसी और सबब से छोड़ देता है तो वो उससे ज़िना करवाता है, और जो कुछ छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो भी ज़िना करता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम आज ही फरमाता है आपके लिए कि किसी भी सबब से, किसी और सबब से आपने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना है, उसके साथ बसेरा करना है, उसके साथ रहना है। हाँ, अगर वो आपके होते हुए किसी और आदमी के पास जाती है अपने सेक्स और रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए तो वो गुनाह करती है, वो ज़िना करती है। हाँ, उस सबब से आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपका हस्बैंड भी ऐसे करता है तो आप अपने हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि यह खुदावंद का कलाम परमिशन देता है कि आपने अपनी बीवी को हरामकारी के सबब से, किसी और सबब से नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुदावंद की नज़र में ये तलाक वाली बात मुनासिब नहीं। खुदा ने आदम के लिए एक ही औरत पैदा की थी, 10 औरतें नहीं पैदा की थी, या 4 औरतें नहीं पैदा की थी। ये इंसान की अपनी इख्तिरा है, ये इंसान की अपनी सोच है कि इंसान वो करना चाहता है जो उसे पसंद आए, इंसान वो करना चाहता है जो उसकी मर्जी हो। इंसान अपने दिल की खुशी को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए तरह तरह तरीकों से अपने दिल को बहलाता है, और वो खुदावंद के कलाम के खिलाफ है, खुदावंद की नज़र में गुनाह है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद के कलाम को गौर से सुनो। अगर आप शादीशुदा हैं तो ना आपको किसी और औरत के पीछे जाने की ज़रूरत है और ना आपको किसी आदमी के पीछे जाने की ज़रूरत है, कि जो आदमी खुदा ने आपको दिया है वही आपका सब कुछ है। अपने हस्बैंड की ताबेदारी करो, अपने हस्बैंड से ही मोहब्बत करो,
अपने हस्बैंड से ही प्यार करो और अपने हस्बैंड का ही ख्याल करो। और तुम भाइयों अपनी अपनी बीवी को दिल से प्यार करो, उसकी कदर करो, उसकी जरूरतों को पूरा करो, उसके दिल को ना दिखाओ, अपनी बीवी पर हाथ मत उठाओ। और इस तरह बहुत सारी ऐसी बीवियां भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं, ऐसी बहनें भी हैं जो अपने हस्बैंड पर हाथ उठाने की कोशिश करती हैं। मेरी अजीज बहनों, ऐसी हरकतों से, ऐसी बातों से बाज आओ। ये खुदा की नज़र में अच्छा नहीं। अपने अपने हस्बैंड को प्यार करो और सिर्फ अपनी निगाहें अपने हस्बैंड की तरफ रखो। दूसरी तरफ अगर आप किसी और की तरफ निगाह जाती है और आपके दिल में किसी किस्म का बुरा ख्याल आ जाता है, बुरी हवस आ जाती है, तो वो मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे आपको गुनाह कर चुकी, और वो गुनाह है और खुदा के कलाम के खिलाफ है। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है, पहला करंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकिरदार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। यह सबसे बड़ा लॉस है। अगर आप हरामकारी करते हैं तो आप खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं बन सकते हैं। यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे अगर आप हरामकार हैं, अगर आप औरतों के पीछे जाते हैं, गुनाह करते हैं, ज़नाकारी में ज़िंदगी बसर करते हैं, अपनी बीवी को फरेब देते हैं, अपने हस्बैंड को फरेब देती हैं, अपने खावंद के साथ आप धोखेबाजी कर रही हैं, अपने बीवी के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हैं, तो यह गुनाह है। अगर आप अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, यह गुनाह है। और इसी तरह अगर आप अपने खावंद के साथ झूठ बोलती हैं तो यह गुनाह है। इन बातों से बाज आओ और खुदावंद की तरफ रुजू करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने रास्तों को, अपनी सोचों को बदलो। बाइबल मुकद्दस को पढ़ो जिसमें हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, जिसमें हमेशा की जिंदगी की तालीम है, जो सीधे रास्ते पे लेके आता है और जो सीधा रास्ता दिखाता है, वो खुदावंद यीशु अल मसीह है, जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। वो फरमाता है, हरामकारी से बाज आओ। और ये हरामकारी आपको हमेशा की आग में ले जाएगी। वक्ती तौर पे आपको लुत्फ तो आता है, लेकिन ये लुत्फ आपको जहन्नम की आग में लेके जा रहा है। इससे बाज आओ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। बाइबल मुकद्दस को रोज रोज पढ़ो, क्योंकि इसी में जिंदगी है। सारे नबी आए, पैगंबर आए, गुरु आए, बड़े बड़े उस्ताद आए, सारे मर गए, सारे खप गए, लेकिन यीशु अल मसीह जिंदा है। वो जिंदगी देने के लिए आया है। आओ और जिंदगी पाओ, आओ और हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाओ। आज मौका है। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और जब वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। अभी मौका है कि आप अपने आप को सुलझा लो, अपने आप को सीधे रास्ते पे ले आओ। और सीधा रास्ता बाइबल मुकद्दस में है। सीधा रास्ता खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम को फॉलो करने में है। सीधा रास्ता यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने में है। सीधा रास्ता जो जिंदगी की राहों की तरफ ले जाता है वो यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी दो। अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, अपने बच्चों से मोहब्बत रखो और उनकी कदर करो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप खुदावंद के कलाम पर अमल करें, तौबा करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी सोच को बदलें और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस बन जाएंगे।